हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ लेना, समझ लेने का मतलब है कि इस संविधान का एक सिनॉप्सिस ले लेना, स्नैपशॉट। बेसिक जो संविधान की फिलॉसफी है वो क्या है, इस प्रीएम्बल से समझ में आती है। दिस इज इंट्रोडक्टरी, या फिर इसको समरी पार्ट भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीएम्बल। तो बिफोर जंपिंग इनटू अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ प्रीएम्बल, देखो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ इस तरह से प्रीएम्बल का पेज है। वही वी द पीपल ऑफ इंडिया वाला, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट वगैरह जो भी है, ये पूरा हम पढ़ेंगे आज। इसका पूरा अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें क्या बातें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही कि भाई प्रीएम्बल का मीनिंग क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया, प्रीएम्बल इज बेसिकली द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि एक बुक होती है, उसमें उसका इंट्रोडक्शन होता है, प्रीफेस होता है, उसमें प्रस्तावना होती है, हिंदी में बोले तो प्रस्तावना। इसी तरीके से प्रीएम्बल का जो प्रीफेस है, जिसमें ये हमको पता चल जाता है कि प्रीएम्बल में क्या लिखा होगा, दैट इज द प्रीएम्बल। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा होगा, दैट इज टोल्ड बाय द प्रीएम्बल। अब प्रीएम्बल जो है बेसिकली अडॉप्ट किया गया था लास्ट में, जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया था उसके लास्ट में अडॉप्ट किया गया था। हालांकि अब ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है तो सबसे पहले लिखा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं था। ये सबसे लास्ट में अडॉप्ट किया गया था, जब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अडॉप्ट कर लिया गया। पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप, यूनियन टेरिटरी, सारे पार्ट्स को अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद में इसको अडॉप्ट किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो सारे प्रोविजंस लिखे जाएं कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर जो प्रीएम्बल में एक जो बेसिक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की जाएगी, वो हारमोनी में है एक दूसरे की। मतलब कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन है और ये प्रीएम्बल लास्ट में अगर लिखा गया, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो सारी बातें लिखी हुई हैं वो इससे मैच करती हों। मान लीजिए प्रीएम्बल में अगर पहले ही कुछ लिख देते और वो बातें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में ना लिखी गई होती, ये एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में हो जाता, तो फिर ये जाहिर सी बात है, फिर लोग कहते हैं कि ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसा प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल में कुछ और लिख देते हो, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और लिख देते हो। तो एक दूसरे को हारमोनी में रहे, इसलिए प्रीएम्बल को लास्ट में अडॉप्ट किया गया। दिस इज द रीज़न। अब हम ये समझ लेते हैं कि बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, राइटर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कुछ कमेंट्स किए हैं अपने कि प्रीएम्बल का मतलब क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस को सजेस्ट करने के लिए। तो एन ए पालखीवाला करके एक जुरिस्ट हैं, हुए हैं, जिन्होंने ये कहा कि प्रीएम्बल इज बेसिकली द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जिस तरीके से एक एम्प्लॉय होता है, वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, जिस कंपनी में काम करता है, उसकी पोस्ट, उसका डेजिग्नेशन, उसकी कब ज्वाइनिंग की उसने, और कई सारी उसकी फ़ोटो, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, जिससे कि हमको ये अंदाज़ा लग जाता है आइडेंटिटी कार्ड देख करके ये किस रैंक का अधिकारी है या फिर वर्कर है, इसकी क्या पोस्ट है, इसका काम क्या है, इसकी फ़ोटो क्या है, नाम क्या है, ये चीज़ें पता चलती हैं। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रोविजंस होंगे, अगर ये समझना है तो हमको प्रीएम्बल देखना होगा। प्रीएम्बल एक तरीके से आइडेंटिटी कार्ड का काम कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड। तो ये किसने बोला था, एन ए पालकी वाला। आप इसको याद रख सकते हैं, कहीं पर कोट कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक अपने जजमेंट में ये बोला कि प्रीएम्बल इज बेसिकली की, संविधान के लिए प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना एक चाबी के जैसा है, जिससे कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जिन लोगों ने संविधान बनाया था, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, अगर उसको समझना है तो प्रीएम्बल को समझ लो। जैसे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जिन्होंने अपना संविधान लिखा, इनके दिमाग में क्या चल रहा था, अगर इसको समझना है तो ये चाबी का काम कौन कर रहा है, दिस इज द प्रीएम्बल। फिर इसी तरीके से एक सुभाष कश्यप करके एक पॉलिटिकल थिंकर और राइटर, इन्होंने ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर बॉडी है, इफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बॉडी, तो प्रीएम्बल उसकी आत्मा है। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ सुभाष कश्यप। तो अब हमने बेसिकली ये समझ लिया कि प्रीएम्बल का बेसिक मीनिंग क्या है और उसके बारे में उसकी इंपॉर्टेंस को दर्शाने के लिए लोगों के कमेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, अब हम इसको ये समझ लेते हैं। देखो उससे पहले हम ये फोटो दिखा देते हैं आपको। दिस इज एआई जनरेटेड इमेज, जिसमें कि आपको ये दिख रहा होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब हैं, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और यू कैन सी सरदार पटेल जी, अबुल कलाम आज़ाद, मैनी मेंबर्स देयर। तो अच्छा हाँ, ये राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो इस तरीके से ये एआई से मैंने इमेज को जनरेट किया है टू रिक्रिएट इट इन अ कलर्ड फॉर्मेट। आप इसको देख सकते हैं। अब हम बेसिकली ये समझेंगे कि हमने मीनिंग को समझ लिया कि प्रीएम्बल कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आया, प्रीएम्बल का हिस्टोरिकल इवोल्यूशन क्या है। बहुत इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जिससे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में क्वेश्चन भी नहीं आता ना, तो इसलिए इन डेप्थ में बहुत ज़्यादा जाने का मतलब नहीं बनता, सेंस नहीं बनता। देखो हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जा रहा था,
उस समय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पहले प्रधानमंत्री जी ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उन्होंने एक पन्ना पेज लेकर के आए, बुकलेट लेकर के आए। लोगों ने पूछा ये क्या है? बोले दिस इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। बोले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? बोले कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या प्रोविजंस प्रावधान होना चाहिए, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या होगा, वो सारी बातें इस पन्ने या पेजेस में लिखी हुई हैं। लोगों ने बोला अच्छा अच्छा ठीक है समझ गया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ये जो लिए हुए हैं नेहरू जी एआई जनरेटेड इमेज, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है। इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं कि जैसे कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चलेगा, उसमें सेकुलरिज्म होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए। इस तरीके से इनको जो लगा इन्होंने इस पेजेस में लिखा और फिर अपने विचार इन्होंने व्यक्त किए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने कि हम ये चीज़ें चाहते हैं, ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो फिर उसको लोगों ने सहमति दे दी। कब? 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 में इसको यूनानिमसली अडॉप्ट किया गया था। यूनानिमसली मतलब सभी ने सहमति दी कि हाँ ठीक बोल रहे हैं आप, तो ठीक है नेहरू जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। फिर उसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अपने प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट लिया गया वो यूएसए से लिया गया। मतलब कि जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लोग मेंबर्स दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन उसको पढ़ रहे थे, उन्होंने जब यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा उन्होंने देखा कि वहाँ पर प्रियम्बल से स्टार्ट होता है उनका कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने कहा ये तो अच्छी चीज़ है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी अडॉप्ट करते हैं। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया। और इस प्रियम्बल में जो अपने आइडियाज़ लिखे हुए हैं, जो इसमें लैंग्वेज इसकी है, वो इंस्पायर्ड है फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये PYQ में आ जाता है, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है जैसे कि कहाँ से प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट बोरो किया गया? यूएस से। नहीं पता है तो बैठे, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा ये। फिर 26 नवंबर 1949 को ये प्रियम्बल अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट किया गया, ठीक है। और उसी दिन प्रियम्बल भी इनेक्ट किया गया और ये डेट लिखी हुई है प्रियम्बल में, ऑन दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 वी डू hereby adopt enact and give to ourselves this constitution। ये लिखा हुआ सारा मुद्दा, ठीक है, यही बोल रहा था मैं। तो ये अब हमने समझ लिया कि भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ब्रीफ में मैंने समझाया आपको। अब हम ये देखेंगे कि इंग्रेडिएंट्स क्या है प्रियम्बल में। देखो बेसिकली जब आप किसी रेसिपी को बनाते हैं, किसी खाने को बनाते हैं, तो उसमें कई सारी आप चीज़ें डालते हैं, जैसे कि सब्जी, मिर्च, मसाला, नमक, तेल, बहुत सारी सामग्री आप डालते हैं। उसी प्रकार से जब कोई एक राइटर बुक लिखता है तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, उसमें यूनिट्स हो सकती हैं, अलग अलग प्रकार का कंटेंट होता है उसमें, पिक्चर्स, डेटा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी प्रकार से जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उसी प्रकार से जब अपना प्रियम्बल लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी कुछ कंटेंट डाला गया, कुछ नमक, मिर्च, मसाले जैसा। तो वो क्या चीज़ें हैं? वो ये है, 4 चीज़ें हैं। प्राइमरली देयर आर 4 थिंग्स, 4 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रियम्बल हमको देता है। पहली इन्फॉर्मेशन की सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, मतलब कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको कौन ऑथोराइज कर रहा है, ये बताता है। दूसरा ये बताता है ये जो देश है, जिस देश का ये संविधान है, जिस देश के संविधान का ये प्रियम्बल है, उसका देश का नेचर क्या होगा, प्रकृति क्या होगी उस देश की, मतलब वो देश कैसा होगा, सोशलिस्ट होगा, कम्युनिस्ट होगा, डेमोक्रेटिक होगा, थियोक्रेटिक होगा, मोनार्की होगी, क्या होगा, वो बताता है ये देश। उस तरीके की इन्फॉर्मेशन है, उसको भी हम पढ़ेंगे। फिर तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपना जो देश बन रहा है, आज़ाद हुआ है देश, इसका जो संविधान लिखा जा रहा है, इसका जो प्रियम्बल है, वो ये बताता है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, मतलब देश के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, देश में हम आज़ाद देश में क्या अचीव करना चाहेंगे, जस्टिस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को ऑब्जेक्टिव के रूप में तय करता है अपना प्रियम्बल। फिर फाइनली एक डेट ऑफ एडॉप्शन, मतलब किस डेट को ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, संविधान अडॉप्ट किया गया, मतलब कि अडॉप्ट एंड इनेक्ट किया गया, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। ये बताता है अपना प्रियम्बल। तो इन सभी मुद्दों को हम एक एक करके पढ़ेंगे और इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि नेचर ऑफ स्टेट, इस पर चर्चा करेंगे।